दे दिया आनंद जी मैंने आपको रिकॉर्डिंग परमिशन। ओके। ठीक है, जो लोग अपने अपने लैपटॉप से कनेक्टेड हैं मैं उन सभी को रिकॉर्डिंग परमिशन दे देती हूँ ताकि वो इस सेशन को बाद में भी देख सकें। ठीक है। और आपके पास एक रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, अगर किसी को भी सेशन रिकॉर्ड करना है ना तो अपने एंड से उस रिकॉर्ड पर क्लिक करोगे तो सेशन जो है रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो फोन से कनेक्टेड हैं उनके पास ये परमिशन नहीं होगी, मैं उन्हें रिकॉर्ड का परमिशन नहीं दे सकती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग का ऑप्शन सिर्फ लैपटॉप में या फिर सिर्फ कंप्यूटर या सिस्टम से अगर आप कनेक्टेड हो तो आता है। ठीक है। मोहित जो कनेक्टेड है आप अपने एंड से अलाउ रिकॉर्ड कर लो, आई मीन रिकॉर्ड पर क्लिक करोगे तो सेशन जो है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड उत्कर्ष जो कनेक्टेड है मैंने उन्हें भी रिकॉर्डिंग परमिशन दे दी है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको जो इसका इंट्रोडक्शन का पहला आपका लेक्चर रहेगा, यानी कि सॉफ्टवेयर का यूज किस लिए करते हो आप, आपके जो भी बिजनेस की इन्वेंट्री अकाउंटिंग इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए। जैसे लेट सपोज आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, या फिर मेरा कोई बिजनेस है, मैं हम लोग बिजनेस अल्टीमेटली रन क्यों करते हैं, ताकि मुझे एट द एंड ये पता लग सके कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कौन सा आइटम है मेरे पास, कौन सा आइटम एक्सपायर हो गया है, क्या और परचेज करने की जरूरत है या नहीं है, या किस पार्टी को कितना पेमेंट पेंडिंग है, किसको देना है, किससे पैसा लेना है। तो ये सारी रिकॉर्डिंग आप, अब दो चीजें होंगी, या तो आप मैन्युअली मेंटेन कर लो, यानी कि उस चीज को वर्बली याद रखो कि हाँ इससे इतना पैसा लेना है, इससे देना है। अदरवाइज आपके पास एक चीज है कि आप सॉफ्टवेयर का यूज करो। ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि किस पार्टी से कितना पैसा लेना है, किससे देना है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, कितनी आपके बिजनेस में स्टॉक अवेलेबल है, कितना सेल कर चुके हो आप। ये सारी चीजें आप किसकी हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। तो जो आपका सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो मार्केट में और भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उनका यूज यही होता है। ठीक है, चाहे मार्क की बात कर लें, चाहे बिजी, चाहे टेली, ठीक है, या फिर जो और एसएपी वगैरह, लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर है उनका मतलब ही यही होता है इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग को मेंटेन करना। ठीक है, इसीलिए इसे ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है बोला जाता है। ओके। अब अगर हम लोग आए, क्या क्या चीजें इसमें आप मेंटेन करोगे, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्या मतलब है कि स्टॉक से रिलेटेड सारी चीजें, मतलब जहां पर आपका आइटम का इन्वॉल्वमेंट होगा कि कितना मेरे पास माल या फिर कितना स्टॉक अवेलेबल है। जैसे कि मेरा गारमेंट्स का काम है, ठीक है, तो मेरे पास कितने क्वांटिटीज शर्ट टी शर्ट या कितनी स्टॉक अवेलेबल है उसका। ठीक है, कितना मैं सेल कर चुकी हूँ, कितना और परचेज करना है। ठीक है, ऐसे ही मान लो मेरा कोई ट्रेडिंग का वर्क है, ठीक है, मान लो कंप्यूटर आइटम्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ट्रेडिंग का वर्क है। ठीक है, तो उस केस में मेरे पास कौन सा स्टॉक कितना अवेलेबल है, वो सारी चीजें मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि आप ये सीखोगे कि कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, उस इन्वेस्टमेंट पे कितना आपका प्रॉफिट बनता है, किस पार्टी को कितना पैसा देना है और किस पार्टी से कितना पैसा लेना है। वो सारी चीजें आप किस में सीखोगे, अकाउंटिंग के थ्रू। तो ये दोनों चीजें, इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट, हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये चीज समझ आई। यस मैम। ओके। अभी देखो इन चीजों को, जैसे अभी एक एग्जांपल बोला था कि आपको क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री करनी होती है, मतलब आपका जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना उसकी आप एंट्री करोगे सॉफ्टवेयर में, कि अच्छा इतना आइटम आया है तो उस आइटम की एंट्री कर दोगे, अच्छा इतना आइटम सेल हो गया है तो उस आइटम की सेल की एंट्री कर दोगे, अच्छा ये पेमेंट आ रही है, ये रिसिप्ट आ रही है तो उसकी एंट्री कर दो। मतलब कहीं पर भी अगर कैश का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है या बैंक का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो वो आपका अकाउंटिंग वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, और कहीं पर भी आपका आइटम का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है, वो सारा आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो आप दो चीजें सॉफ्टवेयर में सीखोगे। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, अगर डाउनलोड करना है तो आप क्या कर सकते हो, www.margcompusoft.com। ठीक है, यहाँ पर जाके सॉफ्टवेयर को इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, ये वेबसाइट है। अभी हम लोग देखेंगे, वापस से सीख लेंगे किस तरीके से डाउनलोड करना है। ठीक है, क्योंकि कई लोग नए कनेक्ट हुए हैं।
तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डाउनलोड करना है, और जिनके पास सॉफ्ट अवेलेबल नहीं है वो डाउनलोड करके रख सकते हैं, जिनके पास ऑलरेडी है सॉफ्टवेयर कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्टली अपना वर्किंग स्टार्ट करेंगे। मैम तो ये एक क्वेश्चन हाँ था, जी। मतलब हाँ जी। पहले ईआरपी 9.0 जो है सेम वही है या कुछ अलग है? नहीं, इसमें क्या है, काफी चीजें अलग है। देखो, अगर मैं टैली की बात करूँ तो टैली सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना, अकाउंटिंग आप प्रॉपर मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, यस लेकिन मैम। यहाँ पर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी सीखोगे। जैसे कि लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं कि अगर आपका एक फार्मा का ट्रेड है, तो फार्मा में क्या होता है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का तरीका अलग होता है। वहां पर आपको अपने आइटम बैच नंबर वाइज, एक्सपायरी डेट वाइज, इसके अलावा कौन सा आइटम एक्सपायर हुआ है उसको सामने वाली पार्टी को रिटर्न करना होता है, उसके लिए अलग स्टोर में ट्रांसफर करना होता है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीखोगे। ऐसे ही थैंक यू। अगर मेरा मान लो मोबाइल का ट्रेड है, तो उसमें क्या होता है, सीरियल नंबर वाइज बिलिंग चलती है, तो वो चीजें आप यहाँ पर सीखोगे। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होगा वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप इन्वेंट्री लाइक ये वाला सॉफ्टवेयर सीखते हो। इसमें अकाउंटिंग तो है, जितनी अकाउंटिंग टैली में उतना अकाउंटिंग इसमें भी अवेलेबल है, बट इन्वेंट्री के कस्टमाइज और अच्छे वाले फीचर्स हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक बाकी यू मैम। चीजें सिमिलर ही हैं, यानी कि जैसे आपका लाइक टैली है, एंट्री जैसे अकाउंटिंग में पास कर मार्क भी देते सेम हैं। ऐसे ही। हाँ सेम, लाइक वाउचर्स वही है कि हाँ आपको पेमेंट, रेसिप्ट, कॉन्ट्रा, जर्नल वाउचर, मतलब अकाउंटिंग पार्ट हुआ है, लेकिन इन्वेंट्री पार्ट अलग है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे कि डाउनलोड आपको किससे करना है, marccompusoft.com से। लेकिन अब क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर के हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्जन हैं। मतलब मार्ग ईआरपी 9+ सॉफ्टवेयर के क्या है, टोटल आपके 4 वर्जन्स हैं। कौन कौन से? ठीक है, वर्जन्स का क्या मतलब है, यानी कि अगर आप डाउनलोड करोगे सॉफ्टवेयर तो किस वर्जन पे आपको रन करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो इसका बेसिक वर्जन होता है। ठीक है, एक होता है इसका सिल्वर, एक होता है आपका गोल्ड, और एक होता है एजुकेशन। ठीक है, ये आपके 4 वर्जन्स होते हैं सॉफ्टवेयर के। ठीक है, बेसिक, सिल्वर, गोल्ड एंड एजुकेशन, ये तीनों जो है ना, बेसिक वर्जन, सिल्वर वर्जन एंड गोल्ड वर्जन, ये तीनों आपके लाइसेंस वर्जन वाला सॉफ्टवेयर होता है। मतलब इन तीनों को आपको परचेज करना पड़ेगा। मतलब जो बिजनेसमैन यूज करते हैं, या तो वो बेसिक वर्जन यूज करेंगे, या तो वो सिल्वर यूज करेंगे, या तो वो गोल्ड यूज करेंगे। बट अगर एज ए स्टूडेंट या फिर एज अ स्टडी पर्पस के लिए, मतलब मुझे सिर्फ सीखना है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, क्या क्या किस तरीके से मैं इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसे एजुकेशन मोड पे रन करोगे। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, बेसिक वर्जन में आपके, जैसे कि लेट्स सपोज मेरा जो वर्क है वो, उसमें एक ही यूजर की जरूरत है, मतलब सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर का क्या मतलब एक ही सिस्टम पे रन होगा। तो वो आपका सिल्वर आई मीन आप बेसिक वर्जन जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंगल यूजर, यानी कि इसमें एक टाइम पे एक ही पर्सन एंट्री कर पाएगा। लेट्स सपोज अगर मैंने अपने नाम का लाइसेंस लिया है, तो सिर्फ उसे मैं ही एक्सेस कर पाऊंगी, और एक ही सिस्टम पर ही एक्सेस कर सकते हैं। इसमें सिस्टम मैटर करता है। अगर सिल्वर होगा तो ये 1+1, यानी कि 2 यूजर्स होंगे इसमें। 2 यूजर्स का क्या मतलब, जैसे कि मैं यूज करूंगी, ठीक है, इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि कोई और पर्सन भी इसको यूज करे। ठीक है, जैसे मैं चाहती हूँ कि मोहित को मैंने एज अ ऑपरेटर रखा हुआ है, तो मोहित भी यूज करे एंड मैं भी उसी सिस्टम को यूज करूँ। तो 2 सिस्टम में आप सिल्वर की लाइसेंस फाइल जो है रन कर पाते हो। और गोल्ड वर्जन जो होता है वो आपका मल्टी यूजर होता है। मल्टी यूजर का क्या मतलब, जैसे कि आप लोगों ने लाइक अगर आप कहीं पर कंपनी में जाते हो या कभी आपने सुपरमार्केट में देखा होगा, तो वहां पे क्या होता है, 3-4 जगह बिलिंग हो रही होती है। तो क्या है, वो मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है। मतलब उन्होंने यूजर्स बना रखे हैं और अलग अलग सिस्टम में बिलिंग चल रही होती है। ठीक है, कोई भी बिल बनाए, अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है वो एक ही कंपनी में आता है। ठीक है, तो वो मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर होता है। मतलब आप इसको बहुत सारे सिस्टम में या बहुत सारे लैपटॉप में, बहुत सारे कंप्यूटर में रन कर सकते हो। मतलब एजुकेशन मैम मोड। हाँ जी, मॉल में जो ये सॉफ्टवेयर यूज होता है वो गोल्ड वर्जन ही यूज होता है? एग्जैक्टली। यस मैम। अगर 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 वहां पर सिर्फ 2 जगह या एक ही जगह बिलिंग हो रही होगी, तो फिर वो
बेसिक या सिल्वर यूज कर रहे होंगे। लेकिन अगर मान लो जैसे फ्लोर वाइज बिलिंग होती है, ठीक है, अगर आप कहीं पर जाओ तो ऊपर लाइक फर्स्ट फ्लोर पर भी दे रखा होता है बिलिंग का, सेकंड पर भी दे रखा होता है, या थर्ड पे भी दे रखा होता है, तो वो गोल्ड वर्जन ही यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। तो वो मल्टी यूजर होता है, आप अलग अलग यानी अलग अलग लोकेशन पर भी उसे आप यूज कर सकते हो। एजुकेशन मोड वाला होता है, ये आपका फ्री रहता है, इसका कोई पेड वगैरह मतलब कोई चार्जेस नहीं होता, इसको जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब जिससे आप फीचर एक्सेस कर पाओगे सॉफ्टवेयर के कि कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। तो आप लोगों की जो ट्रेनिंग होगी वो इसी पर चलेगी, एजुकेशन मोड वाले सॉफ्टवेयर पर। मतलब आपको जो डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर, यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे marccompusoft.com से, एंड उसे एजुकेशन मोड में कन्वर्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने नॉर्मल डाउनलोड किया और उसको अगर आप ट्रायल मोड पर रन करते हो ना, तो वो सिर्फ 1 हफ्ते तक ही वैलिड होता है। 1 हफ्ते के बाद सॉफ्टवेयर आपसे बोलेगा कि या तो आप लाइसेंस खरीद लो या उसे एजुकेशन मोड में कन्वर्ट कर लो। तो अल्टीमेटली आप लोगों को लाइसेंस नहीं खरीदना, आप सिर्फ उसे एजुकेशन मोड में कन्वर्ट कर लोगे एंड फिर उससे एक्सेस कर सकते हो। तो अभी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप एजुकेशन मोड में कन्वर्ट करोगे। इतनी चीज समझ आई सभी को? यस मैम। करते क्या है, मार्क सॉफ्टवेयर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में आप अपना इन्वेंट्री और अकाउंट्स मेंटेन करते हो। इन्वेंट्री से आपको पता लगेगा कि कितना कितना स्टॉक है आपके पास या कितना स्टॉक और खरीदने की जरूरत है। और स्टॉक एट द आइटम। एंड, हाँ, एट द एंड आपका कितना क्लोजिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग था, कितना सेल कर चुके हो, कितना क्लोजिंग बचा है, वो आप रिपोर्ट देख सकते हो। अकाउंटिंग में आप ये देख सकते हो कि कितना पैसा लगाया था, मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, ठीक है, और कितना सेल परचेज से आप यानी कितना आपको इनकम हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसे उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, और प्रॉफिट हुआ है तो उससे और ज्यादा प्रॉफिट कैसे आप अर्न कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन करोगे। ठीक है, और इसमें एक और चीज होता है, अगर मैं इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग की बात कर रही हूँ तो आपको इसमें ऑटोमेटिक ये कंसीडर करना है कि जीएसटी भी इसी में इंक्लूडेड है, क्योंकि इन्वेंट्री जो आइटम आप सेल परचेज करोगे वो बिना टैक्स के सेल नहीं करोगे अगर रजिस्टर्ड पार्टी है तो। ठीक है, तो उसके लिए जीएसटी वाला पार्ट भी इसी में रहेगा हमारा। तो आपके 3 मॉड्यूल्स होने वाले हैं, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग और जीएसटी, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। मैम पेरोल पेरोल इससे अलग है, पेरोल अकाउंटिंग। हाँ, पेरोल अकाउंटिंग जो है वो इससे अलग है, वो अकाउंटिंग नहीं है, जस्ट वो पेरोल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज जैसे लेट सपोज हैं, उनका पीएफ, उनका ईएसआई, उनका सैलरी, अटेंडेंस, ये सारी चीजें मेंटेन करते हो आप। वो यस इसका मैम। फीचर जो है इसमें मार्क सॉफ्टवेयर में नहीं है। उसके लिए मार्क का ही एक एचआर एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एचआर यस मैम। एक्सपर्ट ये यूज करते हैं जिनको पेरोल मैनेजमेंट जो है करना होता है। आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो मार्क पर चलेगी, एचआर एक्सपर्ट पर नहीं। ठीक है, ठीक है मैम। ये चीज क्लियर हुई सभी को? हाँ मैम। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर। अगर मुझे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो मैंने आपको बताया हम लोग सिंपली वेबसाइट विजिट कर लेंगे एंड वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, वेबसाइट है आपकी www.marccompusoft.com। ठीक है, क्या आप आ गए यहाँ पर? यहाँ पर डाउनलोड्स का ऑप्शन दिख रहा है। अदरवाइज देखो यहाँ पर भी एक 7 डेज फ्री ट्रायल एंड ऑनलाइन डेमो, ये मार्क बुक का है। ठीक है, इस पर आप साइड बटन पर क्लिक करोगे तो एक डाउनलोड का विंडो आ जाएगा। अदरवाइज आप देखो डाउनलोड्स पर जा सकते हो, डाउनलोड्स पर क्लिक किया आपने। अब देखो आपसे पूछ रहा है मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, काउंटर ईआरपी करना है, दोनों ही सेम होते हैं। कई लोग बोलते हैं हम लोग मार्ग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं हम काउंटर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो दोनों एक ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आई मीन फीचर्स वाइज एक है, लेकिन क्या होता है काउंटर ईआरपी में आपको जैसे अगर मैंने लाइसेंस खरीदा है, ठीक है, और मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मुझे क्या करना है कि हर साल रिन्यूअल चार्ज मुझे नहीं पे करना, वन टाइम पेमेंट होती है काउंटर की, और मार्क की आपको हर साल रिन्यूअल का पेमेंट करना होता है। ठीक है, मार्क ईआरपी का। और यहाँ पर आओगे आप सिंपली क्लिक करोगे, मार्ग एंड काउंटर कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, यहीं से डाउनलोड होगा। एंड एचआर एक्सपर्ट जो भी मुझसे पूछ रहे थे पेरोल सॉफ्टवेयर,
उसे भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। यस मैम। ठीक, अभी हम लोगों ने मार्क पर क्लिक किया, डाउनलोड नाउ। अब आपको यहाँ पर कुछ अपना बेसिक डिटेल एंटर करना है, जैसे नेम एंड मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, और आपको मार्क के बारे में कैसे पता लगा, ठीक है। देन उसके बाद आप ये सब फिल करके सबमिट कर दोगे, ऑटोमेटिक आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको क्या करना होगा कि उसको अनजिप करके ओपन करना होगा, जैसे मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊं। ठीक है, ये मैं अपना बेसिक डिटेल जो है वो एंटर कर दूंगी यहाँ पर। ठीक है, आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट एंड सबमिट। तो ऑटोमेटिक मेरा जो सॉफ्टवेयर होगा वो जिप फाइल में डाउनलोड होता है, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करते हो वो आपकी जिप फाइल में डाउनलोड होती है। कई बार क्या होता है, ऐसे जिप फाइल में ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होता, वो डॉक्यूमेंट्स टाइप में डाउनलोड हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास विनरार का जो एक ऐप होता है जो जिप फाइल को कन्वर्ट करता है वो अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर विनरार नहीं है तो पहले आप विनरार जो है गूगल से डाउनलोड कर लोगे, तभी आप ये मार्क मार्क की फाइल को ओपन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मार्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपके पास विनरार भी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब देखो, अगर मेरे पास विनरार है तो ऑटोमेटिक देखो मेरा जिप फाइल में डाउनलोड हो रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी, ओपन पर क्लिक करूंगी, एंड यहाँ पर ये मेरा सेटअप आ गया मार्क का, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगी। अब आपसे पूछेगा कि किस ड्राइव में आपको सेव कराना है, ठीक है, क्या उसका एक लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, उसे एक्सेप्ट करना है। देन आपका सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड हो जाएगा। मतलब जैसे कोई भी एज अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर या कोई भी नॉर्मल चीज आप डाउनलोड करने जाओ, देखो नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, देन आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। ड्राइव बता दो किस ड्राइव में आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, देन नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करोगे एंड इंस्टॉल। ठीक है, इस तरीके से आप अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ये चीज समझ आई सभी को? किसी को कोई डाउट है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में? ठीक है, फिनिश करोगे, ऑटोमेटिक आपका देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना तो मेरा प्रोसेस हो गया। अब मैं किस तरीके से अपना इस सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग मेंटेन करूंगी, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको यही बताया ना कि आप सॉफ्टवेयर में क्या करते हो, इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग मेंटेन करते हो। तो कभी भी अगर कोई भी सॉफ्टवेयर, लाइक सिर्फ मार्ग ही नहीं या किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर आपको ये देखना है कि अगर आपको अपना इन्वेंट्री अकाउंटिंग मेंटेन करना है, या फिर ये देखना है कि कौन कौन से फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर में, तो उसके लिए आपको एक कंपनी बनानी पड़ती है। ठीक है, अब एक्चुअल में कंपनी बनाने का क्या मतलब होता है, जैसे कि लेट्स सपोज मेरा बिजनेस है, ठीक है, तो मेरा जिस भी ट्रेड का बिजनेस होगा, लाइक लेट्स सपोज मेरा ट्रेडिंग का वर्क है, ठीक है, मेरा हार्डवेयर का वर्क है, या फिर मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का वर्क है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर अगर आप एंटर करोगे तो उस स्पेसिफिक कंपनी को आपको बनाना पड़ेगा कि जिसमें आप सारा वर्किंग कर रहे हो। मतलब आपको इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए जो भी आपका ट्रेड है उसके नाम से कंपनी बनानी है। जैसे आप इस विंडो पर आ जाओगे, जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ कंपनीज का विंडो है, यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, ये आप लिस्ट ऑफ कंपनीज पर आ जाओगे तो देखो यहाँ पर n नंबर ऑफ कंपनीज बनी हुई है, क्योंकि मैंने बना रखी है। तो सॉफ्टवेयर में आप कितनी भी कंपनीज बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक मैंने सॉफ्टवेयर एक बार डाउनलोड किया है तो उसमें एक ही कंपनी बना सकती हूँ। मैं जितनी कंपनी चाहूँ मैं उतनी बना सकती हूँ। जैसे मान लो मेरे दो ट्रेड हैं, मेरा फार्मा का भी काम है और मेरा गारमेंट्स का भी काम है।
तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं 2 कंपनीज बना सकती हूँ। एक में फार्मा की अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मेंटेन करूंगी, और एक में जो मेरा गारमेंट्स का वर्क है उसकी इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग मेंटेन करूंगी। या फिर मान लो मेरा सुपरमार्केट का भी वर्क है, ठीक है, और मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का भी वर्क है, तो एक में मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का वर्क करूंगी और एक में सारा सुपरमार्केट का काम करूंगी। तो आपको जो भी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी बनानी पड़ती है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में अगर मैं आप लोग ये सॉफ्टवेयर सीखोगे तो वो कंपनी ऑलरेडी बनी होगी, मतलब उनका बिजनेस तो ऑलरेडी चल रहा होगा, आपको नई कंपनी नहीं बनानी पड़ेगी, वो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा होगा। बस आपको इन्वेंट्री एंड अकाउंट यानी उनका सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, ठीक है, इसके अलावा उनका टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ये सारा प्रोसेस करना होता है। बट हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं। अब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो उसके बाद आप एक डेमो के लिए कोई भी कंपनी बना सकते हो, आप अपने नाम से कंपनी बना सकते हो, या किसी भी ट्रेड के ऊपर कोई कंपनी आप जो है वो बना सकते हो। तो कंपनी बनाने के लिए आप क्या करते हो, F2 की प्रेस करते हो यहाँ पर, ठीक है। कौन सी की प्रेस करते हो, F2 की। क्लियर। अभी मैंने यहाँ पर इतनी सारी कंपनीज बनाई हुई है, तो तब मैं किसी भी कंपनी में अगर एंटर करूंगी तो मैं कंपनी सॉफ्टवेयर के अंदर पहुंच जाऊंगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे ना, तो बिना कंपनी बनाए आप सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं जा सकते। इवन जब आप एंटर की भी प्रेस करोगे ना, तो भी आपसे क्रिएट अ न्यू कंपनी पूछेगा। तो आप फर्स्ट टाइम जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो एंटर से भी नई कंपनी बना सकते हो, अदरवाइज F2 की। क्लियर है सभी को। कंपनी बनाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं, F2। F2 की, ठीक है। अब देखो, ये आप बेसिक अपना फीचर्स जो है, यानी कि जो भी आपकी कंपनी की बेसिक डिटेल्स है वो डालोगे। अब देखो होता क्या है, ये मैं कंपनी क्यों बना रही हूँ, या फिर ये जो मैं यहाँ पर डिटेल एंटर करूंगी इसका यूज क्या है, एक्चुअल में किस लिए यूज होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप कहीं पर भी जाते हो, आप इनवॉइस लेते हो, ठीक है, बिल लेते हो, तो बिल पे क्या आता है, उस कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का फोन नंबर, सारा टॉप पर लिखा रहता है। तो जो चीजें आप यहाँ पर एंटर करते हो ना, जो चीजें आप यहाँ पर एंटर करते हो वो सारी आपकी क्या होती है, बिल पर प्रिंट होती हैं, इनवॉइस पर प्रिंट होती हैं। अगर आपने अपनी कंपनी का नेम लेट्स सपोज यहाँ पर ABC प्राइवेट लिमिटेड डाला, तो वो क्या होगा, आपके इनवॉइस पर प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने अपनी कंपनी का नेम कुछ और डाला, ठीक है, तो वो इनवॉइस पर प्रिंट होगा। सेम एड्रेस, ब्रांच कोड, ठीक है, वेबसाइट आपके कंपनी की किस कंट्री में है, किस स्टेट में है, वो सारी चीजें आपको एंटर करना होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर कोई भी एक कंपनी बना दी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी नेम एंटर कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं मार्ग ERP लिमिटेड ही लिख रही हूँ, ठीक है, ये मेरी कंपनी है, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा मान लो मेरा फार्मा का वर्क है, ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, हरि ओम फार्मा, ठीक है, ये मेरी कंपनी का नेम हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मान लो मेरा ट्रेडर का वर्क है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि HS ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। मतलब आप अपनी कंपनी का नेम यहाँ पर एंटर करोगे, जो भी जिस नाम से भी आपका GST में रजिस्ट्रेशन हो रखा है वही आपका कंपनी नेम होता है। जिस नाम से आप बिल वगैरह, इनवॉइस वगैरह जनरेट करते हो, वही आपका क्या होता है, कंपनी का नेम होता है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर HS ट्रेडिंग कंपनी एक यहाँ पर क्रिएट कर दिया। इसमें मैं क्या करूंगी, ट्रेड करूंगी, मतलब जितने भी आइटम्स है उनको मैं ट्रेड करती हूँ। मतलब यहाँ से मैंने होलसेलर से खरीदा और रिटेलर को सेल कर दिया, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरर से खरीदा और रिटेलर को सेल कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा, रिटेलर को सेल कर दिया, तो वो ट्रेडिंग का वर्क होता है। मतलब वो क्या करते हैं, मैंने मैन्युफैक्चरर से कोई आइटम खरीदा, कोई भी मान लो लेट्स सपोज फार्मा का ही कोई मेडिसिन मैंने खरीदी, उसमें अपना मार्जिन ऐड ऑन किया और रिटेलर को सेल कर दिया, ठीक है। या फिर मैंने कोई हार्डवेयर का आइटम यहाँ होलसेलर से खरीदा या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा, जितना लाइक जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है, उसमें अपना मार्जिन ऐड ऑन किया और रिटेलर को सेल कर दिया, तो वो क्या होता है, ट्रेडर का वर्क होता है, ठीक है। आप होलसेलर भी बोल सकते हो। एड्रेस क्या है, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एड्रेस कर दिया, मेंशन कर दिया, प्लॉट नंबर 7, वजीरपुर, न्यू दिल्ली, ठीक है। देन आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे नियर पंजाब केसरी, ठीक है। मतलब ये सारा आपका कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करोगे। फोन नंबर
अगर आपकी कंपनी का इनवॉइस पर प्रिंट कराना चाहते हो फोन नंबर, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। जो भी चीजें आप एंटर करोगे सारी चीजें क्या होंगी, इनवॉइस पर प्रिंट होगी। नेक्स्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका ब्रांच कोड। ठीक है, ब्रांच कोड का क्या मतलब होता है, देखो क्या किया है सॉफ्टवेयर ने, ये मैंने एंटर नहीं किया, मैंने सिर्फ कंपनी का नेम डाला, एड्रेस डाला, सॉफ्टवेयर ने ब्रांच कोड ऑटोमेटिक पिक कर लिया। आपकी कंपनी का नेम है एचएस ट्रेडिंग कंपनी, तो एचएस का एचएस पिक कर लिया, ट्रेडिंग का टीआर पिक कर लिया, एंड कंपनी का सीओ पिक कर लिया। यानी कि क्या करता है सॉफ्टवेयर, जो आप कंपनी नेम डालते हो ना, उसी का स्टार्टिंग का 2 डिजिट जो है वो ब्रांच कोड में पिक कर लेता है। लेकिन इसका यूज क्या हुआ, यूज ये होता है कि लेट सपोज एचएस ट्रेडिंग की कंपनी, यानी कि एचएस ट्रेडिंग कंपनी जो है, इस नाम की कंपनी दिल्ली में ही मेरी 3 लोकेशन पर है। एक मेरी वजीरपुर में है, ठीक है, एक मैंने बता दिया मेरी नोएडा में है, ठीक है, एक मैंने बता दिया मेरी सीपी में है, ठीक है, या फिर एक मेरी कहीं और है। तो वो आप क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी को उसकी लोकेशन वाइज, ठीक है, या फिर अगर मान लो मेरी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, मतलब मेरा पैन इंडिया में काम चलता है, एक दिल्ली में है, एक मेरी हरियाणा में है, एक राजस्थान में, एक यूपी में है, तो मैं यहाँ पर ब्रांच कोड क्या रख सकती हूँ, स्टेट वाइज रख सकती हूँ। अदरवाइज नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके भी मैं रख सकती हूँ कि ये मेरी फर्स्ट कंपनी है या ये मेरी सेकंड कंपनी है। इस तरीके से मैं अपना ब्रांच कोड डिफाइन कर सकती हूँ। अच्छा, किसी भी कंपनी का ब्रांच कोड सेम नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब ये आपका एक यूनिक नंबर होगा। कुछ भी आप नंबर या अल्फाबेट कुछ भी एंटर कर सकते हो, जैसे आप 0005 ऐसे भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई अल्फाबेट, जैसे कि ये जो मेरी कंपनी है मैंने बता दिया ये दिल्ली में है, तो मैं दिल्ली ऑफिस जो है वो एंटर कर सकती हूँ। स्क्रीन पर मत लिखिए, ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं दिल्ली ब्रांच करके मैं डाल सकती हूँ, राइट, इस तरीके से। ठीक है, या फिर मैं, ये मेरी कौन सी है, फर्स्ट ब्रांच है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ब्रांच 1 ऐसे करके डाल दिया। इस तरीके से आप डाल सकते हो। तो अल्टीमेटली आपका ब्रांच कोड कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर भी, कोई अल्फाबेट भी। अगर आप खुद नहीं डिफाइन करोगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा ना, उसके 2 लेटर्स पिक कर लेता है। अदरवाइज अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ कि ये जो मेरी कंपनी है ये वजीरपुर में है, तो मैं यहाँ पर वजीरपुर एंटर कर दूंगी। एंटर करूंगी तो देखो मुझे सॉफ्टवेयर आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और क्या बता रहा है यहाँ पर, ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखो जैसे मैंने यहाँ पर वजीरपुर डाला, क्या बता रहा है, ब्रांच कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसका क्या मतलब है कि ये सेम ब्रांच कोड मैंने किसी दूसरी कंपनी में यूज किया है, राइट। तो मैं यहाँ पर ऐसे डाल देती हूँ कि ये जो है ये मेरी ब्रांच 1 है, ठीक है, ऐसे एंटर कर दिया, ब्रांच 01। ठीक है, तो ये एचएस ट्रेडिंग कंपनी की मेरी फर्स्ट ब्रांच है, तो मैं ऐसे एंटर कर सकती हूँ। अगर मुझे बाय डिफॉल्ट वही रखना था तो मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। समझ आया ब्रांच कोड का यूज क्या होता है? अच्छा, क्या ब्रांच कोड आपके इनवॉइस पर प्रिंट होगा? नहीं, ब्रांच कोड आपके इनवॉइस पर प्रिंट नहीं होता है। सिर्फ जो बेसिक डिटेल्स जैसे कंपनी नेम, एड्रेस, वेबसाइट, ईमेल आईडी, ठीक है, आपका जीएसटी नंबर, ठीक है, और ये सारी चीजें प्रिंट होती हैं। इसके अलावा कोई और चीज प्रिंट नहीं होती। ठीक है, फैक्स नंबर का क्या मतलब होता है, जैसे अगर आपकी कंपनी जैसे ईमेल वगैरह होता है, ईमेल करने के लिए यूज होता है, ऐसे ही फैक्स भी होता है। ठीक है, आप उसका अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो एंटर करोगे, अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसको फिल करना। ठीक है, अगर है तो ही आप एंटर करो। ऐसे मान लो मेरी कंपनी की कोई वेबसाइट नहीं है, मैंने अपनी कंपनी की कोई वेबसाइट नहीं बनवा रखी है, तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर वेबसाइट है गूगल पर तो आप यहाँ पर वेबसाइट डाल दोगे। ठीक है, ईमेल आईडी जनरली होती है, तो लेट्स सपोज मैंने बता दिया वेबसाइट है, तो वेबसाइट आपकी ऐसी होती है जैसे www.hstrade.com। ठीक है, मैंने बता दिया ये मेरी कंपनी की वेबसाइट है। ईमेल आईडी क्या है, तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया मेल टू HS ट्रेडिंग, ठीक है, इस तरीके से 23@gmail.com, ये मैंने बता दिया। ये वेबसाइट कंपनी का ईमेल आईडी है। कंपनी कहाँ पर है, किस कंट्री में है, तो मैंने बता दिया इंडिया में। स्टेट कौन सा है, तो यहाँ पर आपको स्टेट का नेम एंटर नहीं करना, सिर्फ स्टेट का क्या एंटर करना है, कोड एंटर करना है। देखो जितने भी स्टेट हैं वो सभी कोड वाइज डिफाइन, और देखो यहाँ पर आपको शायद कोड की लिस्ट दिख रही होगी, स्टेट कोड्स लिखा हुआ है ना,
JNK का 1, हिमाचल का 02, पंजाब का 03, ऐसे करके देखो दिल्ली का 07 है। ऐसी जिस स्टेट में जब आप कंपनी बना रहे होगे तो